नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय जीके का पेपर, ठीक है? जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसा सवाल पूछा गया था जीके का और अभी जो सीजन 4 आया उसमें कैसा पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग की क्वेश्चन कैसा था। पहला सवाल है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है खड़गा बासला में, यहाँ पर एनडीए का मुख्यालय भी है, ठीक है। और भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक में जो है ना शिव समुद्रम है, काबरी नदी पर। शिव समुद्रम, ठीक है, समुद्रम कावेरी नदी पर है। इसकी शुरुआत 1902 में हुआ था। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? वह थे तात्या टोपे। इन्होंने 1857 की क्रांति में छापामार युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध चलाए थे और जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी काफी परेशान हुआ था, उनको काफी नुकसान पहुंचाए थे। जिसके बाद जो है ना 1858 ईस्वी में जो है इनके एक दोस्त थे जिन्होंने इनको जंगल में जब ये छुपे हुए थे तो इनको पकड़वा दिया गया, बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन था कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वह तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में मध्य रात्रि को झंडा फहराए थे और उन्होंने वहां पर भाषण देते हुए कहा था कि हम लोग प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 26 जनवरी 1930 से जो है ना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना है। हमेशा महात्मा गांधी ने जो है ग्राम पंचायतों को लेकर प्रमोट किया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। जिस समय हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था। उस समय सोना चांदी का तांबा पित्तल, ठीक है, टीन इस सब का प्रचलन था और कांस्य जो बनता था ना वह तांबा और टीन को मिला करके कांस्य बनता था और उस समय कांस्य के ही औजार बनाए जाते थे क्योंकि लोहा नहीं था। अगला सवाल है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो मैकमोहन रेखा है जिसे भारत और चीन के बीच 1914 में खींचा गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करने वाला दिया गया है तो हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुआ और सिक्किम राज्य बना 1975 में 22वां और पोखरण परीक्षण पहली बार हुआ था 1974 में और दूसरी बार हुआ था 1998 में, ठीक है। और ALV3 लॉन्च हुआ था 2001 में। तो आप मिला सकते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर हो जाएगा 2431 ए नंबर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो वह कोलंबिया तथा केन्या और इंडोनेशिया। मलेशिया से नहीं गुजरता है, मलेशिया से नहीं गुजरता है तथा वेनेजुएला से भी नहीं गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? के शासनकाल में हेनसोंग जो है ना भारत आया था चाइना से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए और उन्होंने यहाँ पर 14 वर्षों तक रहे, भारत का भ्रमण किया, बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण की और पुनः वापस जो है ना चीन लौट गया। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान। क्वेश्चन है बिंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम है। भाखला नंगल बांध कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यह जो नदी है वह मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का। इसमें कल्हण ने कश्मीर में हिंदू शासकों के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्मा समाज के, ठीक है। इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ है था। उसके बाद है मैंगी नॉट रेखा किन दो देशों को मध्य है? तो USA और कनाडा के बीच में। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर? चीन में है, मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत पर। अगला क्वेश्चन
देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है ना भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गया था। उसकी अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति यानी दूध में के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए जो क्रांति आया था उसी को श्वेत क्रांति कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो आप जानते हैं आम है, फलों का राजा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 21 नंबर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र 2011 में स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो बिहार है। ठीक है, सबसे पीछे साक्षरता दर के मामले में बिहार है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्रा से ही मगध का जो राजधानी था पाटलिपुत्रा था। और मगध पाटलिपुत्रा राजधानी रहते हुए भी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर इन्होंने शासन किया था। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, कहाँ से है? बिहार से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ही एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश है। आसियान कंट्री उसे कहा जाता है जो दक्षिण पूर्वी एशिया का देश हो, जबकि बांग्लादेश जो है ना दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण पूर्व का नहीं। इसीलिए जो है ना आसियान कंट्रियों में जो है म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर जैसे देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताया जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। बिहार है, जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। उन्होंने 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, ये सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए थे और उन्हीं के नाम से पटना गुरुद्वारा यहाँ पर फेमस भी है। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह थे। ठीक है, बलदेव सिंह। और विदेश एवं खाद्य मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और बहुत